दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में श्रीदेवी ने 24 फरवरी यानी गुरुवार की दोपहर को चेक इन किया। इसके बाद अगले 48 घंटे तक वो अपने कमरे में ही अकेली रहीं। एक बार भी बाहर नहीं निकलीं। कमरे से बाहर निकली तो बस उनकी मौत की खबर। ये खबर भी एक डॉक्टर ने दी। होटल के बाथटब में श्रीदेवी को बेहोशी की आलम में देखने के बाद उसी डॉक्टर ने सबसे पहले बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। वजह बताई कार्डियक अरेस्ट, लेकिन 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत की वजह बाथटब में डूबना बताती है। पुलिस ये जानना चाहती है कि ये डॉक्टर की गलती भर थी या फिर कहानी कुछ और है। श्रीदेवी की मौत की इतनी सारी जो वजहें सामने आई उसे लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दो अहम चीज़ जान लीजिए। पहली ये कि दुबई पुलिस ने साफ कर दिया है कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा है, कोई साजिश नहीं। और दूसरी ये कि फिर भी उनकी मौत की जांच की जाएगी। इस बारे में उनके तमाम करीबियों से पूछताछ होगी। उनके पति बोनी कपूर से तो रविवार और सोमवार को दुबई पुलिस ने पूछताछ भी की है। श्रीदेवी की मौत की जांच दुबई पुलिस से लेकर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दी गई है। अब आइए जानते हैं कि आखिर 24 फरवरी यानी शनिवार को दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में हुआ क्या था। दरअसल श्रीदेवी इस होटल में 2 दिन पहले ही आई थीं। इससे पहले वो दुबई के करीब रसल खेमा में थीं। वहां उनके पति बोनी कपूर के भांजे की शादी थी। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी मुंबई लौट आए थे, जबकि श्रीदेवी दुबई में रुक गईं। दुबई में श्रीदेवी की बहन भी रहती हैं। होटल स्टाफ के मुताबिक श्रीदेवी 48 घंटे तक होटल के अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थीं। इस दौरान वो लगातार अकेली थीं। उधर बोनी कपूर भारत लौटने के बाद लखनऊ चले गए थे, जहां इन्वेस्टर समिट थी। लखनऊ से लौटकर वो फिर मुंबई आए। मुंबई में उनके एक दोस्त शट्टी का जन्मदिन था। इसके बाद 24 फरवरी को दोपहर की फ्लाइट से वो वापस दुबई जाते हैं। उनके दुबई आने की खबर श्रीदेवी को नहीं थी। देर शाम वो होटल पहुंचकर श्रीदेवी को सरप्राइज देते हैं। इस बीच लगभग उसी वक्त बोनी कपूर के भाई संजय कपूर दुबई से मुंबई लौट रहे होते हैं। उनकी भी श्रीदेवी से कोई मुलाकात नहीं होती है। अब होटल के कमरे के अंदर की दो कहानी है। एक कहानी कहती है कि बोनी कपूर पहले होटल पहुंचते हैं, श्रीदेवी से कुछ देर तक बात करते हैं और फिर श्रीदेवी को बाहर डिनर पर ले जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं। इसी के बाद श्रीदेवी बाथरूम में जाती हैं, मगर जब 15 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो आवाज़ देते हैं। फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता तो धक्का देकर दरवाज़ा खोलते हैं। श्रीदेवी अंदर बाथटब में बेहोश पड़ी थीं। इसी के बाद बोनी कपूर पहले अपने एक दोस्त और फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं। दूसरी कहानी ये है कि जिस वक्त श्रीदेवी बाथरूम में गई तब बोनी कपूर होटल में ही नहीं थे। श्रीदेवी ने रूम सर्विस को फ़ोन कर पीने का पानी मंगाया था। इसके बाद वो बाथरूम में चली गईं। कुछ देर बाद जब होटल का स्टाफ पानी लेकर आया तो काफ़ी बेल बजाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वो खुद ही कमरे में आ गया। इसके बाद में उसने पाया कि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी हैं। इसके बाद उसी ने पहले होटल और फिर पुलिस को इसकी खबर दी। हालांकि दुबई पुलिस ने रिपोर्ट दे दी है कि श्रीदेवी की मौत की वजह पानी में डूबना है, मगर ये आखिरी रिपोर्ट नहीं है। इस मामले की जांच कर रही है दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि 5 चीज़ों की जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिरी पलों में कमरा नंबर 2201 में हुआ क्या था। श्रीदेवी ने अल्कोहल खुद लिया या किसी ने जानबूझकर ज़्यादा दे दी। बाथटब में पानी लबालब कैसे भरा था। बाथटब में श्रीदेवी को बेहोश देखने के बाद बोनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ को फ़ोन करने की बजाय अपने दोस्त को सबसे पहले फ़ोन क्यों किया। हालांकि दुबई पुलिस श्रीदेवी की मौत को हादसा तो बता रही है,